भगवान ने उसको पकड़ करके भैया हरदोई में हरण किया। और हिरणाक्ष को भगवान ने पकड़ा कहाँ मालूम? 12 बंकी में। 12 अलग है, बंकी अलग है। 12 अलग है, बंकी अलग है। रोड के रही पार है 12, वो पार है बंकी। भगवान ने पकड़ लिया, लेकिन सोचा ही यहाँ ठीक नहीं है, कत्ल कराबो। तो भगवान का खैंचल ले गए धरती के अंदर और बाहर आइच डारिन बहराई चुम। जब बहराई चुम डारा आइच के बाहर, तो ले जा करके गोंडा में गोंद करके खूब मारा। वही 12 भगवान के मंदिर बनाए बहुत विशाल। वहां जब वध हो गया, हिरणाक्ष का वध हो गया। अब ये बात हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ी। जब हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ी कि मेरे भाई को उसने मार डाला, तो भाई के सगमा में हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी रहता है। अब हिरण्यकश्यप खाना नहीं खाए, क्योंकि जानते हो भैया बात तो सही है। कब को निबिया करुई लागे, कब को लगे शीतली छां। कब को निबिया करुई लागे, कब को लगे शीतली छां। कब को भैया बैरी लागे, कब को गाहिनी बाँ। खाने में निबिया करुई लागत, पैटे पर लगे शीतली छां। ही समय भैया बैरी लागत, रणमा गाहिनी बाँ। के मारे टूटे भोजन, के मारे पियस छूट जाए। मैया मरे यादव घट जाए, पिता के मरे अजुगरुआए। भैया मरे टूटे भोजन, बहिनी की मारे पियस छूट जाए। मैया मरे से आदर घट जाए। जिस दिन माता न हो उस दिन आदर करे वाला कोई न मिली भैया। और बहुत ही बहुरिया स्वाचा करती सवेरे उठ के कि हे भगवान, कौन दिन आवे या बुढ़िया मरे तो चाबी मिले, हम राज रानी बनके रहे। बहु लड़का स्वाचा कर बप्पा मरे 2000 रुपया महीना खातम गिर रही। एक बात याद कर लो, जिस दिन माँ सास ना हो दिन बहुरिया पता लागी कि सास क्या चीज होती, और जिस दिन बाप न होई उस दिन पता लागी कि बाप क्या चीज होता। मेरे भाई, अगर बाप खटिया परा है और आप बहुत बड़ी गलती कर बैठो, तो तुम्हारी गलती माफ करने वाले सब मिल जाएंगे। और जिस दिन बाप न हो भैया उस दिन गलती कोई न माफ करी। खूब ध्यान दे लो। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि भाई मर गया, मेरा बाहुबल टूट गया, अपने भाई का बदला ले तो कैसे ले, क्योंकि वो देवता हैं, वो ये देव अमर सब ज्ञानी हैं। तो भारी खड़ी समस्या है,
अब इनसे विजय को पाना है तो साधन एक तपस्या है। हिरण्याकश्यप ने विचार किया, वे देवता हैं, वो ज्ञानी हैं, उनके आगे लड़ने में हमारे सामने बड़ी समस्या है। अगर उनसे विजय पाए तो कितना पाए, तो दिमाग लगाया पहले तपस्या करे, पहले तपस्या करे, तब उनको जब प्रसन्न कर पाए तब वरदान मिली। तो अब हिरण्याकश्यप ने विचार किया की तपस्या करे जो जल्दी वरदान मिले। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सब देवतन का नाम है देव और भोले बाबा का नाम है महादेव। सब देवतन का नाम है देव, भोले बाबा है महादेव। और जबकि धन धन भोलेनाथ सदाशिव कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग दुनिया बसाओ अपना बसे बिराने में। भोले बाबा का नाम है महादेव और महादेव दानी, हमका दे तो हम जानी। भैया तो हिरण्याकश्यप ने विचार किया कौने देव तक तपस्या करे। तो दिमाग लगाया कि सब देवता जल्दी प्रसन्न नहीं होत, भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जात। तो हिरण्याकश्यप वहां से चला और एक बात बताई, जतने हमारे भोले बाबा सस्ते मद्दे हैं, अतना कोई देवता सस्ता मद्दा है नहीं। हनुमान जी की मूर्त लाओ 16,000 रुपए की मूर्त मिली। राम सीता जानकी की मूर्त लाओ रुपया लागी 22,000। राधा कृष्ण की मूर्त ले रुपया लागी 32,000। दुर्गा काली की मूर्त ले रुपया लागी 52,000। भोले बाबा में 1 रुपया नहीं। कहीं रोड बनती हो चले जाओ भोरे, 2 पत्थरा उठा लो, लड़कत पड़कत भोले बाबा आएगी। 1 पैसा नहीं, भोले बाबा दनत घर आएगी। भैया तो हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि सबसे सस्ते और मध्य भोले बाबा हैं। तो हमार मन कहते हम भोले बाबा चलो मनाई चले। इतना कहकर के भगवान शंकर के मंदिर में हिरण्याकश्यप पहुंच गया। घर में बताया किसी से नहीं, अटल समाधि लगा लिया। भगवान शंकर का पंचअक्षरीय मंत्र जाप करने लगा। भगवान शिव का पंचअक्षरीय मंत्र जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगदम्बराय ओम बाबम्बराय। हिरण्याकश्यप भोले बाबा का मंत्र जाप करने लगा। कहते हैं भगवान शंकर का नाम जपने से आत्मा में जो हमारी हलचल मच रही है, ये हलचल रूपी जो माया है, ये भोले बाबा का मंत्र जाप करने से हट जाती। सनकादिक ऋषियों ने भोले बाबा से पूछा था, सुख सागर में पढ़ लेना। सनकादिक ऋषियों ने पूछा था भोले बाबा से, महाराज अंबिका विपिन में कि हमारे हृदय में शांति नहीं हो रही, हम कौन से मंत्र का जाप करें। तो भगवान शिव ने कहा था, जपहु जाय शंकर सतनामा, कोई है हृदय तुरंत विश्रामा। तो हृदय में भगवान शिव का जाप करने से आत्मा में श्रद्धा बनती है। हिरण्याकश्यप जाप करने लगा भगवान शिव का पंचअक्षरीय मंत्र। भैया जब जाप करने लगा, भगवान शंकर आशुतोष देवता हैं, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए।
आवाज लगाया, भक्तराज हम तुम्हारी अविरल भक्ति पर प्रसन्न हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो इसको मांग लो। मांग लो। एक तो मैं प्रसन्न होता नहीं, और प्रसन्न हो जाता हूं तो कभी अपने भक्त को दुखी रखता नहीं। मेरी प्रसन्नता के बदले तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। मेरी प्रसन्नता के बदले हो जाओगे। प्रसन्न हो जाओ। ये बात मांग है तीर मांग, जो मांगोगे सो पाओगे। हिरण्याकश्यप ने आवाज लगा, ओ भोले बाबा ने कहा जो तुम्हारी इच्छा चाहे सो वरदान आप मांग लो, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। हिरण्याकश्यप ने आँख ही खोला तो क्या देखा, सामने भगवान शंकर खड़े हैं। आँख खोलकर भक्त ने जहां उठाया माथ, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। जैसे आंख खोल करके देखा तो भगवान शंकर सामने खड़े हैं। अब के भैया देवता सामने खड़ा हो तो कोई कसर राखी मांगेगा? तनुक या झंडी गाड़ी हो, सिंदूर लाग हो, अब अगियार की न हो तो आदमी मूड दई दई मारत। और कहा थे हे भगवान हमका आत्ता दे दो कि गांव में अकेले हम है रहे। देवता सामने खड़ा होए। हिरण्याकश्यप ने जब जाना कि भोले बाबा कह रहे कि जो इच्छा चाहे सो मांग लो, तो हिरण्याकश्यप कहने लगा भोलेनाथ अगर हमका दीन चाहते हो तो हमका रुपया पैसा धन दौलत ना चाहिए। अगर वरदान दीन चाहते हो तो आप एक काम करो, अजर अमर तनु करहु डोला। अजर अमर तनु करहु डोला। अजर अमर तनु करहु डोला। बोले बेगी उमापति भोला। एकदम हिरण्याकश्यप कहने लगा भोले बाबा अगर आप हमका वरदान दीन चाहते हो तो एक काम करो, आप हमका अमर कह दो। भगवान शंकर कहला भैया एक काम करो, यो कोई वरदान ना है, या तो वह जान लो पक्की पक्की बेईमानी। हमारे पास अमर की कहानी नहीं है। और फिर मृत लोक में यहाँ रह के जो आदमी अमरौती लिखावे वह तो बेवकूफ है। मृत लोक के अंदर अमर होना भी एक महापाप है। यू शरीर छूटे कौन औरम देखी का हाल हो। लेकिन देहात के आदमी बहुत खाना बनवा दो और किनारे दाल चावल सब्जी रोटी के काउंटर लगा दो, दालें सब्जी में जूझ गए। न मिर्चा देखें कहाँ रखे, कहाँ घुइया देखें और ना करेला देखें।
न चौमिन दिख रही, दाल उलझ लीन, भात उना लीन और धर के बोरिया कस गांज लीन, काम खत्म। अब आगे पेट में सांक ने धरे तो 6 नग रसगुल्ला है, अब खा लो कटहारू। गलत बतावा। तो मृत लोक में यहाँ आए कहे यहाँ अमरौती लिखाना भी अगर बेवकूफी है। हिरणा कश्यप बोला भोले बाबा अगर हमका वरदान दिन चाहते हो तो आप हमका अमर कह दो। भोले बाबा बोले भैया अमर ना कह पाए क्योंकि अमर होना हमारे पास बस की बात नहीं, हमने तुमसे कहा वरदान मांगो। तो हिरणा कश्यप कहला फिर भोले बाबा एक काम करो, अगर वरदान दिन चाहते हो तो हमका कहाँ दे दो। सुनो, दिन में न मरूं रात में न मरूं, न दिन में मरे न रात मरे। दिन में न मरूं रात में न मरूं, घर में न मरूं बाहर न मरूं।